तो अभी हम अपनी कॉलोनी से निकल रहे हैं, जैसा आपने पहले भी देखा है। और देखते हैं पहले हमारी गाड़ी कहाँ है, क्योंकि हमारी यात्रा इस बार थोड़ी सी लंबी। तो नमस्कार दोस्तों, सुबह के 3:35 हो रहे हैं और हमारी यात्रा प्रारंभ हो चुकी है गंगोत्री धाम के लिए, जो यहाँ से करीब 515 किलोमीटर के आसपास है। तो अब हमारा पहला पड़ाव हो गया शिवा टूरिस्ट ढाबे पे, जो अवनी शर्मा जी का है। तो यहाँ से चाय लेते हैं, सुबह भी हो ही गई है। अब सीधे पहुँचते हैं हरिद्वार। तो मित्रों, सुबह के 6:50 हो गए हैं। अब पहुँच चुका हम हरिद्वार। जय भोलेनाथ। तो 3 घंटे 15 मिनट में हम नोएडा से आगे रुकते रुकाते हरिद्वार। तो अब भैया हम पहुँच चुके हैं ऋषिकेश। ये नटराज चौक है। चूँकि हमें थोड़ी देर यहाँ रुकना है, हम गुरुद्वारे में जाएंगे, थोड़ी देर तक रुकेंगे, फिर जाएंगे। तो हमें राइट मुड़ना है। सीधा जो रास्ता जा रहा है वो गंगोत्री जी के लिए जा रहा है, गंगोत्री, बद्रीनाथ, केदारनाथ। तो हम राइट मुड़ रहे हैं और वहाँ ज़्यादा देर रहना नहीं है, थोड़ी देर में फिर वापस आते हैं। अभी हम पहुँच चुके हैं गुरुद्वारे साहब पे। एक बार फिर वहाँ से लौटते हुए देखिए हम नटराज चौक पे आ गए हैं। क्योंकि मैं बहुत थोड़े शॉर्ट में दिखा रहा हूँ। देखिए यहाँ से गंगोत्री 267 किलोमीटर है। तो बहुत डिटेल में अगर दिखाने लगूंगा तो वीडियो 2-3 घंटे की हो जाएगी। ये हम चेक पोस्ट पे पहुँच गए हैं, जहाँ से कि एक रास्ता बद्रीनाथ, केदारनाथ, राम झूला, लक्ष्मण झूला, मतलब इस तरफ जाता है, जहाँ पर हम राफ्टिंग वगैरह भी करते हैं, तो उधर जाता है। जो लेफ़्ट साइड जाता है, ये जाता है गंगोत्री जी के लिए, यमुनोत्री जी के लिए, चंबा है, उत्तरकाशी है, नरेंद्र नगर है। ये हम लेफ़्ट मुड़ चुके हैं और चलते हैं भैया आगे आप। और यहाँ मैं थोड़ी देर के लिए गाड़ी रोका हूँ, क्योंकि यहाँ से मुझे ऋषिकेश जो हमारा शहर है बहुत सुंदर दिखाई दे रहा था। तो ये अभी सामने मैं कर रहा हूँ कैमरा, आप देखिए। इसके जस्ट बगल में ये ऊपर किया मैंने, और यहाँ देखिए ये ऋषिकेश सिटी है, जो नरेंद्र नगर से दिख रही है, दूर है। और जूम करके देखिए गंगा जी भी दिख रही हैं। ये हमारी ऋषिकेश सिटी है, जो ऊपर से ऐसे दिखती है। दूर से कितना ही छोटी जगह दिख रही है। ये देखिए जो साइड में हरे हरे दिख रहे हैं, ये हमारा राजादेव नेशनल पार्क का एरिया है। तो जी अब हम आ गए हैं आगरा खल पे। यहाँ देखिए थोड़ा सा बाल मिठाई ले लिए और नाश्ता भी ठीक ठाक कर लिए, और यहाँ से अब निकलते हैं सीधे। ये देखिए यहाँ भी निर्माण कार्य कुछ हो रहा है, रोड टूट गई होगी, तो सालों भर ये काम होता रहता है। और ये सामने जो देख रहे हैं ग्रीन कलर का, ये एक चाइनीज़ टेक्निक यूज़ की जाती है, जहाँ पे जो ज़्यादा लैंडस्लाइड के इलाके होते हैं उनको कवर कर दिया जाता है। देखिए अब हम पहुँचने वाले चंबा। ये जो आपको राइट साइड रोड दिख रही है, सिटी के अंदर जाती है। और जो इस रास्ते पर हम चल रहे हैं, ये जो टनल है, नई वाली टनल बनी है, हम उससे होके जाएंगे। करीब आधे से पौन घंटा हमारा समय बच सकता है इससे, अगर वहाँ पे ट्रैफिक लगा हो तो। इसीलिए ये बनाई गई है। हाँ जी, देखिए यही पहाड़ों में होता है, जब गाड़ी गलत चली जाती है और सिंगल वे होता है तो गाड़ी को फिर से पीछे आना होता है। तो यहाँ भी यही कुछ हो रहा है। वेट करना पड़ेगा हमें इसके लिए। ओहो हो, इनके लिए वेट करना है, तब तो इनके लिए वेट करना बनता है, हमारे सेना के जवान। और आपको पता ही है कि ये जो इलाका है, ये गंगोत्री जी का जो इलाका है, उसके आगे चाइना बॉर्डर है, तो हमारी सेना भी वहाँ रहती है और ऑफिसर की गाड़ी होनी चाहिए। ये देखिए जिप्सी में हमारे ऑफिसर की गाड़ी। चलिए निकलते हैं। रोड की हालत आप देख सकते हैं यहाँ से। रोड बहुत जगह अभी निर्माणाधीन है। कुछ जगह लैंडस्लाइड हो जाती है तो फिर से बनाना पड़ता है। अब यहाँ पे बारिश भी होने लगी है इस समय।
उत्तरकाशी यहाँ से करीब 20 से 22 किलोमीटर दूर है, तो चलिए वहीं पे मिलते हैं। तो अब हम पहुंच चुके हैं उत्तरकाशी। उत्तरकाशी मीन्स जो उत्तर में काशी है वो एक काशी, तो वो है बनारस जिसे कहते हैं, जहाँ से कि मैं खुद हूँ, और ये उत्तर की काशी है। तो आप जब भी गंगोत्री जी की यात्रा पे आएँ तो यहाँ पे आप रुक सकते हैं। यहाँ पे आपको बहुत सारे होटल्स, होम स्टे वगैरह मिल जाएंगे, और ये बड़ी सिटी है और एक हाल्ट भी लेना ज़रूरी होता है, तो आप यहाँ पे बिल्कुल रुक सकते हैं। और इस सिटी की दूरी जो ऋषिकेश से है वो करीब 167 किलोमीटर है, तो मैं उतना रास्ता नाप चुका हूँ। बहुत कुछ दिखाने को था नहीं, इसलिए मैंने दिखाया नहीं। तो अब आगे जो आएगा वहाँ मैं कोशिश करूँगा कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा व्यू दूँ रास्ते का। उत्तरकाशी से निकलते ही ये स्थान है हिना, जहाँ पे कि चार धाम यात्रा का जो रजिस्ट्रेशन होता है उसकी चेकिंग होती है, और रजिस्ट्रेशन होता भी है फ्रेश, जो कि ऑनलाइन जो लोग नहीं कराते उनके लिए यहाँ सुविधा है कि रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। तो ये देख लीजिए काउंटर, और ये जो काउंटर है ये ऑनलाइन वाले जो हैं वो उनकी चेकिंग यहाँ पे होती है। तो मैं यहाँ से करा के अब यहाँ से निकलना है मुझे, और सीधे मिलते हैं आपसे मनेरी डैम पे। अब मैं पहुँच चुका हूँ मनेरी डैम पे। ये देखिए गवर्नमेंट का इंस्ट्रक्शन यहाँ पे, ड्रोन नहीं चलाना है आपको। ये रहा आपके सामने मनेरी डैम। मैं नीचे भी चलता हूँ, अभी अपने ड्राइवर महोदय को बुला चुका हूँ। तो भैया देखिए हमारे ड्राइवर महोदय ने कैमरे की कमान संभाल ली, और मैं चलता हूँ अब नीचे। और आवाज़ आप सुन रहे होंगे पानी की, मैंने एडिटिंग के थ्रू इसकी आवाज़ सिर्फ 15% रखा है, तब इतनी तेज़ आवाज़ आ रही है। और ये जो आप सामने देख रहे हैं, जो अभी दिखाई है मनेरी डैम है, और इसकी जो बौछारें हैं ना, मेरे कैमरे और मेरे चेहरे तक आ रही ठंडी ठंडी बौछारें। थोड़ा सा मैं जूम करना चाहूँगा, और देखिए ये, और ये मैं पूरी तरह लगभग भीग चुका हूँ इस बौछार से। और अब हम मनेरी डैम से निकल चुके हैं, चूँकि हमारे पास समय उतना है नहीं, क्योंकि आज के दिन ही हम चले हैं दिल्ली से, और आज ही हमें पहुंचना है। अब धीरे धीरे अपनी गलती का हमें एहसास हो रहा है। ये देखिए हमारे लोहे के पुल जो दो पहाड़ियों के बीच में होते हैं, एक एक करके ही गाड़ियाँ जाती है। दिन में तो लोग रहते हैं यहाँ पे गाइड करने के लिए। ये देखिए हमारे सेना के जवान बॉर्डर पे जाते हुए, और इस प्राकृतिक सुंदरता को अपने कैमरे में कैद करते हुए, और हमारे ये हीरो हैं तो हम भी इनको अपने कैमरे में कैद करते हुए। तो अब हम मनेरी डैम के आगे निकल चुके हैं, और यहाँ से हाइट थोड़ी बढ़ चुकी है, और मैं यहाँ पे ठंड भी महसूस कर सकता हूँ। और आप आसपास की जो खूबसूरती है वो देख सकते हैं। तो ज़्यादा कुछ मुझे बोलना नहीं है इन रास्तों के लिए, बस आप बने रहिए इस ब्लॉग में और रास्ते की खूबसूरती देखते रहिए। तो अब आ गए, देखिए एक और लोहे का पुल जिसको भारतीय सेना ही मैनेज करती है। ये शानदार नमूना है उनके काम का हमारी भारतीय सेना के। हरसिल यहाँ से करीब 20 किलोमीटर है, तो निकलते हैं अब। और ये जो आपको लेफ़्ट साइड में दिख रहा है, ये सेब के बागान हैं जो पूरे रोड तक है। तो आप अंदाज़ा लगाइए जब इन पे फल होते होंगे तो ये क्या ज़बरदस्त नज़ारा होता होगा यहाँ का।
उत्तराखंड सरकार का सबसे बेहतरीन नमूना है। देखिए क्या मैसेज दिया है, ज़बरदस्त। तो आप सभी लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि किसी तरह का पेय पदार्थ या जड़ी बूटी लेकर ड्राइव ना करिए, नहीं तो फिर तो अब हम हर्षिल पहुंचने वाले हैं थोड़ी देर में। ये लेफ्ट साइड में जो आप देख रहे हैं ये है इलाका हर्षिल। मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि उत्तराखंड के जो अगर टॉप 3 सबसे सुंदर स्थानों में से आप जाना चाहेंगे तो वो ये एक स्थान है हर्षिल, जो मेरे लेफ़्ट साइड है। मैं यहाँ रुक नहीं रहा हूँ क्योंकि शाम होने को आई है, करीब 5 बजने वाले हैं, तो हम चाहते जल्दी से जल्दी गंगोत्री पहुँचे। लेकिन जो मैं देख सकता हूँ जो कैमरा नहीं देख सकता, उसके बेस पे ये ज़रूर कह सकता हूँ कि आप कभी भी यहाँ आ सकते हैं। हाँ, जब स्नोफॉल होती है तो यहाँ पे स्नो हो जाती है तो रास्ते थोड़े ब्लॉक हो जाते हैं, क्योंकि इसकी भी सी लेवल हाइट 2700 मीटर है। लेकिन जो मुझे दिख रहा है बहुत ही खूबसूरत स्थान है ये। एक विलेज है उत्तराखंड का जो कि 2 से 3 किलोमीटर एरिया में है, लेकिन बहुत ही खूबसूरत है। तो ये देखिए सामने इसका एंट्री पॉइंट है, तो यहाँ आप आ सकते हैं बिल्कुल अपनी फैमिली के साथ, अपने फ्रेंड के साथ, गर्लफ्रेंड के साथ, दूसरे की भी गर्लफ्रेंड के साथ, मतलब अगर हो सके तो। बहुत तेज हो रहा है, बहुत तेज हो रहा साल। और ये देखिए जो गाड़ी अंदर जा रही है हर्षिल के अंदर, ये देखिए सामने, और बहुत ही खूबसूरत है। मतलब इसको मैं शब्दों में नहीं बयां कर सकता। तो आप मौका मिले तो ज़रूर आइए आप यहाँ पे, और उत्तराखंड है तो मैं बिल्कुल कहूँगा कि आइए यहाँ पे। तो जी यहाँ से निकलते हैं अब आगे, और ये वो साइड में देखिए बाएं साइड में हमारी जो सेना के जवान है वॉलीबॉल खेलते हुए अपने आप को स्वस्थ रखने का ये अच्छा तरीका है यहाँ पे पहाड़ों पे। और एक चीज़ मैं ज़रूर कह सकता हूँ आपसे कि चारों धामों में जो रास्ते हैं उनमें गंगोत्री जी का जो रास्ता है वो सबसे सुंदर है। तो अभी हम आ चुके हैं धराली पे, और यहाँ भी होम स्टे और होटल मिलता है। तो अगर जिन लोगों को लगता है कि उनका गंगोत्री में कोई इंतज़ाम नहीं हो पाया है तो यहाँ भी देख के वो रह सकते हैं। यहाँ से गंगोत्री धाम की दूरी 18 से 19 किलोमीटर है। तो अब चलते हैं आप। तो अब हम आ चुके हैं मुखबा विलेज पे। मुखबा विलेज को अगर आप यूँ कहें कि ये गंगा जी का मायका है। शीतकाल में जब गंगा जी गंगोत्री में नहीं रहती हैं तो 6 महीने के लिए उनका जो आवास होता है ये यहीं होता है। ये सामने आपको मुखबा टेम्पल सफ़ेद रंग का दिखाई दे रहा है, जो कि काफ़ी प्रसिद्ध है। तो भैया अब आ चुके हैं हम लोग भैरव घाटी पे। यहाँ से गंगोत्री जी की दूरी करीब 8 किलोमीटर के आसपास है। और ये रहा आपके सामने लंका ब्रिज। और लंका ब्रिज जो काउंट होता है वो एशिया के टॉप 3 हाईएस्ट ब्रिज में भी आता है। तो उस पार जाके फिर उतर के आपको दिखाते हैं यहाँ पे कि किसका संगम हो रहा है। तो अब मैं जा रहा हूँ ब्रिज के पास। मैं साइड से देख सकता हूँ यहाँ लिखा है कि फ़ोटो लेना सख्त मना है। तो गवर्नमेंट की जो गाइडलाइन है उसका हम पूरी तरह पालन करेंगे, डेडिकेटेड होकर सिर्फ वीडियो बनाएंगे, फ़ोटो बिल्कुल नहीं लेंगे। कितने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास, कितने शानदार विचार रखते हैं जी। तो जी अब मैं आ चुका हूँ ब्रिज पे, चलते हैं आगे। अब ये देखिए ये जो नदी आ रही है ना, पहले तो गहराई देख लीजिए। इस नदी का नाम है जदगंगा, और ये आ रही है आपकी चाइना, जो हिंदुस्तान और चाइना की जो बॉर्डर है वहाँ ग्लेशियर से आ रही। कितना साफ़ पानी है और गहराई देख लीजिए। ये मिलती हैं आगे जाके हमारी भागीरथी जी में। लेकिन कोई भी मैंने देखा कि यूट्यूबर ये बातें नहीं बताता। सब लोग कहते हैं भागीरथी जी में बना, नहीं भाई, जान लीजिए ये जदगंगा है जिस पे ये पुल बना है, लंका ब्रिज। और ये सामने मिलती हैं भागीरथी जी से संगम होता है, वो भी अभी आपको मैं दिखाता हूँ। चलिए कैमरा आपसे फिर ले लेते हैं, और ये देखिए ये दूसरी साइड है जहाँ पे ये बड़ी वाली चट्टान दिख रही है, ये भागीरथी जी हैं जहाँ पे इनका संगम हो रहा है। तो चलते हैं अब यहाँ से आगे। अब हाँ जी भैया, तब हो कुछ ऐसा रहा है कि यहाँ पे देखिए ये जो साइन बोर्ड है, यहाँ पे गंगोत्री 8 किलोमीटर और गोमुख 26 किलोमीटर के आसपास। तो ये देखिए हम लगभग पहुँच चुके हैं गंगोत्री जी के आसपास, और ये बसें जो लोगों को लेकर आई हैं दोनों साइड अब खड़ी हैं। तो इलाका लगभग शुरू हो चुका है गंगोत्री जी का।
और यहाँ पे जो हमने पर्ची होती है पार्किंग की वो ले ली है और बताया गया कि सामने पार्किंग है। पूरा मंदिर तक जहाँ से गेट है वहाँ तो नहीं जा सकते हम, क्योंकि भीड़ काफ़ी बढ़ गई है इस समय। 4 धाम यात्रा की आपको पता ही है भीड़ कितनी है इस समय। तो आगे देखते हैं पार्किंग कहाँ है जहाँ हमें रुकना है, तो फिर वहाँ से हम निकलते हैं। और सामने हमारे पुलिस जस हमें डायरेक्शन देते हुए कि पार्किंग राइट साइड है, नीचे जाना हमें। तो हम चल रहे हैं पार्किंग में और चलिए भाई निकलते हैं। अरे नहीं यार, हद हो गई। हर हर गंगे मित्रों, पहुंच चुके अब। तो चलते हैं भैया ऊपर अब हम। तो भाइयों लोग अब हम पहुंचने वाले हैं गंगोत्री। सामने आपके दिखाई दे रहा है, ये मुझे लगता है प्रवेश द्वार है। और ठंड काफ़ी अच्छी है, बट आप लोग मेरी वेशभूषा देख सकते हैं। इधर ये ऊपर है और ये नीचे तूफानों से लड़के व्लॉगिंग करते हुए, और इतनी दूर आके व्लॉगिंग कर रहे हैं। लेकिन सब्सक्राइबर के लिए कितनी बार कहना पड़ता है कि चैनल सब्सक्राइब कर लो, और आप लोग करते नहीं हो। और अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पर फूट फेंक के मारो या फिर मोमबत्ती, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बिल्कुल मुफ्त है इस समय। तो मित्रों मैं पहुंच चुका हूं मेन गेट पे, और ये जो पार्ट है वीडियो का दर्शन का ये यहीं समाप्त होता है, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। मुझे पता है, मैंने बहुत रिकॉर्ड किया है। अगली वीडियो में मिलते हैं आपसे दर्शन के साथ। तब तक के लिए जय गंगे।